आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। जीवन में अनुशासन और धैर्य ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जिन्ना के उपासक हैं। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे। सरकार है, आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। यहीं से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये जो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब 2020-21 में जब मैं आया था यहां, पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 20-21 में मैं आया था। मैं केराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम केराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले
जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार।